आज का टॉपिक है शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं और शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है झटका देकर इलाज करना, अर्थात साम्यवाद को पूर्ण रूप से समाप्त कर देने के लिए सभी सरकारी संपत्ति का तुरंत निजीकरण कर देना। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद के लिए एक विशेष मॉडल को अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी या आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया है। अब चलिए जानते हैं कि शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए। पहला, पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। शॉक थेरेपी के कारण सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई और लोगों को बेहतर जीवन की अपेक्षा बर्बादी का सामना करना पड़ा। दूसरा, एक प्रश्न आता है कि इतिहास का सबसे बड़ा गैराज सेल किसे कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट है, महत्वपूर्ण उद्योगों को कम से कम कीमत में बेच दिया गया। शॉक थेरेपी के कारण उद्योगों पर से सरकारी नियंत्रण समाप्त हो गया। 90% उद्योगों को बहुत कम कीमत पर निजी कंपनियों को बेच दिया गया। इसे ही हम इतिहास की सबसे बड़ा गैराज सेल के नाम से जानते हैं। तीसरा, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट के कारण लोगों की जमा पूंजी समाप्त हो गई, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी और काला बाजारी को बढ़ावा मिला। चौथा, उद्योगों के साथ साथ कृषि का भी निजीकरण किया गया। इसके कारण खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया तथा लोगों को दूध, ब्रेड आदि दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिए कमी महसूस होने लगी। पांचवा, महंगाई बढ़ गई। छठा, सामूहिक खेती की प्रणाली खत्म हो चुकी थी। अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही। सातवां, खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। आठवां, सकल घरेलू उत्पाद गिर गया। नौवां, सरकारी रियायत खत्म हो गई। ज्यादातर लोग गरीब हो गए। 10वां, अमीर और गरीब के बीच तीखा विभाजन हो गया। धन्यवाद।